दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामला की जो पिछले कुछ हफ्ते में पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ है देश के सबसे पॉपुलर टीचर में से एक खान सर, जिनके यूट्यूब पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो लाखों बच्चों के हीरो हैं, और दूसरी तरफ है देश की मानी जानी न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप, जो दशकों से पत्रकारिता में हैं और टीवी टुडे नेटवर्क का एक बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। इन दोनों के बीच क्या हुआ था, क्यों हुआ था और आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ है, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह वीडियो को शुरू करेंगे एकदम शुरू से कि आखिरकार यह मामला कहां से शुरू हुआ था और कैसे दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट में इन दोनों के बहस में क्या सुनवाई हुआ है, किसको राहत मिला है और किसको नहीं राहत मिला है। इन सभी चीज़ों पर हम बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन मामला में क्या हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू से करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं उस वक्त की जब यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। कुछ महीने पहले देश में नीट परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था। पेपर लीक के आरोप लगे हुए थे, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था। पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई थी। मैं आज स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, मतलब लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से अधर में लटक गया। स्टूडेंट रात दिन मेहनत करता है, खाना पीना भूल जाता है और एक ही दिन में पेपर कैंसिल करके सब बच्चे के लिए सब खत्म। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। 2024 में भी यही हुआ था। ये लाखों बच्चों के साथ साथ सरकार का भी एग्जाम है कि वो किस तरह से इस चीज को हैंडल कर सकती है। नीट में एक स्टूडेंट एक्सेलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जाए, वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। टीवी चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हर जगह यही चर्चा हो रहा था। और इसी माहौल में अंजना ओम कश्यप ने अपने शो में कुछ ऐसी बात कह दी जो सीधे तौर पर खान सर जैसे ऑनलाइन टीचर पर निशाना साधा गया था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि ये जो यूट्यूब वाले टीचर हैं ये असल में सिर्फ व्यूज के लिए पढ़ाते हैं, इनका असल मकसद शिक्षा नहीं है। और यही नहीं रुकी, उन्होंने इस टीचरों को फ्रॉड तक भी कह दिया था। अब आप सोच सकते हैं कि जब किसी को सीधे फ्रॉड तक कहा जाए तो वो चुप कैसे रह सकता है। खान सर चुप नहीं रहे और उनके साथ साथ कई और एजुकेटर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंजना ओम कश्यप के बारे में जमकर बोला और यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। खान सर ने अपने वीडियो में अंजना ओम कश्यप को सीधे चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा, जो कहा है वो पहले आप देख लीजिए। देखना अंजना कोई बात बोलते हैं कि देखना जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। अपना कभी ध्यान से देखना कैसन हो गई हो। फिर ये टीचरों को आता क्या है, अंजना तुम कौन चैलेंज करते, तुम जीडीपी समझा के दिखा दो। तुम सब छोड़ो, हम टीचरों को कुछ नहीं आता, तुम अपने बच्चा को पढ़ाओ, तुम्हारा बच्चा फेल ना हो जाए तो तुम कहना एगो एक बहिन है रूबी का, और एकदम साफ है, वो करो और कुछ नहीं बुझाता है उसको, तो और कुछ नहीं, उसको हिंदू मुसलमान वाली एक्सपर्ट है। दुगो एन्ने रखेगी, दुगो मुर्गा लड़ाई है, कई सब साइंस हमारा नहीं बुझाता है यहाँ पे, ये सब हमको नहीं, खाली दुगो मुद्दा लेके लड़ाई है, हमको ये सब नहीं बुझाता है। अरे भाई टॉपिक की बात बोलो, कोर सेक्टर इंडस्ट्री। अंजना सुनो ध्यान से, इकोनॉमिक्स के क्लास ले लेना, 200 रुपए का आता है। दोस्तों यह वीडियो एक बहुत बड़े आग का रूप ले लिया था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोग दो खेमे में बढ़ गए, कुछ लोग खान सर के साथ थे, कुछ लोग अंजना ओम कश्यप के साथ थे। और फिर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खान सर और कई अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दाखिल कर दिया। और दोस्तों इस मुकदमे में न सिर्फ और सिर्फ खान सर ही नहीं शामिल थे, बल्कि कई और लोगों को भी प्रतिबंधी, यानी जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है उनको हम प्रतिबंधी बोल रहे हैं। कई लोग उनमें शामिल थे, अभिनय शर्मा भी शामिल थे, बबीता त्यागी मैडम शामिल थी, अरविंद भदौरिया शामिल थे, मनीष यादव शामिल थे और कुछ और लोग भी इनमें शामिल थे। ये सभी किसी न किसी रूप में शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ के यूट्यूब चैनल हैं और कुछ अपने सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। याचिकाकर्ता यानी अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने कोर्ट से 3 बड़ी मांग रखी थी।
पहली उनकी यह मांग थी कि इन सभी प्रतिबंधियों को अपने सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वे सभी आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने होंगे जो अंजना ओम कश्यप के खिलाफ डाले गए हैं। और दोस्तों दूसरी मांग यह थी कि इस पूरे मामले में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। और तीसरा और सबसे अहम मांग एक अंतरिम इंजेक्शन का था, यानी जब तक यह मामला कोर्ट में चले तब तक वे सभी आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो ऑनलाइन ना रहें, तुरंत उसे हटा दिया जाए। अब आते हैं हम लोग आज की सुनवाई पर, मतलब कि जो कोर्ट में सुनवाई हुई है उस पर हम लोग आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आज जस्टिस मधु जैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई है और यह सुनवाई काफ़ी दिलचस्प भी रही है। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप की तरफ से उनके वकील खड़े होते हैं। उन्होंने कोर्ट से तुरंत राहत मांगी। उनका तर्क यहाँ पर यह था कि जो भाषा इन प्रतिबंधियों ने इस्तेमाल किए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है, कोर्ट को इसे तुरंत देखना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से कहा कृपया उन भाषाओं को देखिए जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और उठाई गई जो बेहद गंभीर थी। अंजना ओम कश्यप के वकील ने बताया कुछ प्रतिवादियों ने अपने वीडियो में अंजना ओम कश्यप की बच्ची के स्कूल का नाम ले लिया है। यह एक ऐसी बात है जो किसी भी माता पिता को बेहद तकलीफ देती है। जब आपके बच्चे को किसी विवाद में घसीटा जाए तो यह बेहद संवेदनशील मामला बन जाता है। वकील ने इसे बेहद गंभीरता से बताते हुए कहा कि अगर इन वीडियो को हटा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा। यानी उनका कहना था कि प्रतिवादियों को इन वीडियो को हटाने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये वीडियो ऑनलाइन रहता है तो अंजना ओम कश्यप और उनके परिवार को नुकसान होता रहेगा। और इसके बाद प्रतिवादियों के तरफ से वकील रोशन मल्होत्रा खड़े हुए और उन्होंने एक बेहद तीखी और दिलचस्प बात कही। उन्होंने अंजना ओम कश्यप के बारे में कहा कि पहले उन्होंने आग लगाई है और अब वो कह रही हैं कि धुआं मुझ पर नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब कि धुआं मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। यह एक बहुत पते की बात थी। उनका तर्क साफ था कि अगर एक पत्रकार पहले किसी को उकसाता है, उन्हें फ्रॉड कहता है, तो जो प्रतिक्रिया आती है उसे मानहानि नहीं कहा जा सकता है। यह प्रोवोकेशन का मामला है। फिर एक और वकील तलहा अब्दुल रहमान ने अपने क्लाइंट की तरफ से एक कानूनी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है तो उन सभी को एक ही मुकदमे में घसीटना कानूनी रूप से सही नहीं है। याचिकाकर्ताओं को अलग अलग लोगों के अलग अलग मुकदमे दाखिल करने चाहिए थे। इसी बात को एक और वकील गौरव मिर्जा ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हम 2 अलग अलग यूट्यूब और सोशल मीडिया चैनल चलाते हैं। एक ने जो बात कही है वो दूसरे ने नहीं कही है। सबको एक ही साथ एक ही मुकदमे में जोड़ देना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं वो शब्द कोर्ट में नहीं बोल सकता हूं जो अंजना ओम कश्यप ने मेरे क्लाइंट के बारे में इस्तेमाल किया है। और दोस्तों यहीं पर गौरव मिर्जा ने एक बेहद आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह एक स्लैप सूट है। अब आपको हम बता देते हैं कि स्लैप सूट क्या होता है। स्लैप का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक परसेप्शन, यानी एक ऐसा मुकदमा जो आलोचना को दबाने के लिए, किसी को डराने के लिए दाखिल किया जाता है। प्रतिवादियों का आरोप है कि यह मुकदमा भी ऐसा ही है, यानी उनके अनुसार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने यह मुकदमा इसलिए किया है ताकि उन्हें डराया जा सके और उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। अब इस सभी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस मधु जैन ने अपना फैसला सुनाया और यहाँ अंजना ओम कश्यप के लिए थोड़ा निराशा वाली खबर थी। कोर्ट ने फिलहाल अंजना ओम कश्यप को कोई अंतरिम राहत नहीं दिया है, यानी वो वीडियो और पोस्ट जो उनके खिलाफ है वो अभी ऑनलाइन बने रह सकते हैं। और कोर्ट ने इसकी वजह भी बता दी। जस्टिस मधु जैन ने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, खास तौर पर प्रतिवादी नंबर 1, 7, 10 और 11 का जवाब अभी आना बाकी है। कोर्ट ने उन्हें जवाब दाखिल करने का समय दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है 2 जुलाई। यानी अब 2 जुलाई को देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। अब इस पूरे मामले में कुछ बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अब दोस्तों इस पूरे मामले में कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर कोर्ट को फैसला लेना होगा। पहला सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन सभी प्रतिवादियों को एक ही मुकदमे में रखा जा सकता है? अगर एक ने एक बात कही है और दूसरे ने दूसरी बात अलग प्लेटफॉर्म पर कही है तो क्या उन सभी को एक साथ एक ही मामले में घसीटना कानूनी रूप से सही है? यह एक बहुत बड़ा कानूनी सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या प्रोवोकेशन मानहानि का बचाव हो सकता है?
यानी अगर किसी पत्रकार ने पहले किसी को फ्रॉड कहा तो क्या उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो उसके जवाब में कुछ भी कहे, या फिर जवाब में भी एक सीमा होनी चाहिए। और दोस्तों तीसरा सवाल यहाँ पर यह है, यह स्लैप सूट यह वाकई में मानहानि का मामला है? क्या यह मुकदमा सच में अंजना ओम कश्यप की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए है, या फिर उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश है जो उनकी आलोचना कर रहे थे? और दोस्तों चौथा सवाल यहाँ पर यह है, सबसे संवेदनशील सवाल भी यही है, क्या किसी भी विवाद में एक पत्रकार के बच्चे का जिक्र किया जाना उचित है? चाहे पत्रकार ने कुछ भी कहा हो, चाहे पत्रकार ने कुछ भी कहा हो, एक बच्चे को इसमें घसीटना कितना सही है? यह सभी सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और इनका जवाब आसान भी नहीं है, और इसलिए यह मामला इतना दिलचस्प है। एक तरफ प्रेस की आज़ादी का सवाल है तो दूसरी तरफ अभिभावक की आज़ादी का, एक तरफ मानहानि का मुकदमा है तो दूसरी तरफ प्रोवोकेशन का, और इन सब के बीच लाखों वो छात्र हैं जो खान सर को अपना आदर्श मानते हैं, और वो दर्शक जो अंजना ओम कश्यप को एक विश्वसनीय पत्रकार के रूप में देखते हैं। 2 जुलाई को जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी तब शायद कुछ और सवालों के जवाब मिलेंगे। तब तक हम आपको इस मामले की हर अपडेट देते रहेंगे।